सत्साई बहन जी। सत्ताई भाई ठीक है ना। हाँ हाँ, दया परमात्मा की। अच्छा भाई, वो मैं यूँ कहूँ थी मकाई तो आपकी नौकरी भी वो छूट गई, काम कुम भी शहर में रहो हो, कोई चल बात रहा नहीं, होगा भाई। कोई बात नहीं। और मेंबर भी कई हैं भाई, शहर में रहना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। अगर आप कहो तो मैं कुछ पैसे भेज दूँ। नहीं, अभी एक भाई से मदद हो गई है, परमात्मा ने उसको निमित्त बना दिया। अच्छा हाँ, अभी हो गई है। अच्छा चलो भाई, दुख ना पाइए, वैसे हम अपने बहन भाई इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बहन जी, जरूर परमात्मा दया करेंगे, जरूर अपनी बहन को एक बताऊंगा दूसरे का ऐसे साथ कोई। देना परमात्मा ने यही बताया है ना। बिल्कुल बहन, हम देखो हमारा परमात्मा हमारे पीछे सतयुग का इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे इतने तैयार हो जाएं हैं, एक हाँ दूसरे के प्रति, मतलब इतना उनके अंदर दया भाव हो, उनमें प्रेम हो। परमात्मा कहते हैं ना कि भैया, जैसे मालिक की वाणी भी है कि भाई एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। फिर वो परमात्मा हाँ, कहता है कि भैया जो अपने सो और के एक पीड़ पिछान, जैसी तुझे जरूरत हाँ है उससे ज्यादा जरूरत अपने दूसरे भाई बहनों की समझ। हाँ सही भाई बात है खाली भाई। बोलने से बात नहीं बनेगी बहन। अब ये परमात्मा के जो सत्सेवक बच्चे हैं, इनको इतनी उमंग भर रहा है वो परमात्मा, ये कई हाँ बस लाखों की परमात्मा ही प्रेरणा हाँ कर रहा है भाई। हाँ भाई, भाई परमात्मा। मालिक ही करेगा। भाई मुझ दास के पीछे कौन दे देगा पैसे? मेरी क्या औकात है, मेरी हाँ सही मेरी बात क्या है, जानना हैसियत है? पहचानना। हाँ कोई जानना, कोई पहचानना, मेरी क्या क्या हैसियत है? मैं तो खुद लोगों से हाँ विपरीत परिस्थिति में मांग मांग के अपना परिवार चला रहा हूँ, मुझे कौन दे देगा? वो तो परमेश्वर को दे रहे हैं ना, परमेश्वर को दंडवत करके हाँ, मालिक को बस निमित्त कर रहे हैं। यह एक सेवा है। हाँ परमेश्वर सेवा। के दी सेवा है या अब और देखो ना, क्या। मालिक के वो जैसे मालिक की वाणी है ना कि भाई करे करावे साइया मन में लहर उठावे, दादू सिर हाँ दर जीव दादू के ने आप सच बगल हो बोली। जाए। अब ये 7 साल हाँ से बहन जी जो परमात्मा ने आग की तरह अपने बच्चों को जो तपाया है, सत्सेवकों को, ये विश्वास ही तो पैदा किया संगत में कि भैया अब हमारे दान का बिल्कुल। दुरुपयोग नहीं हो सकता। अब हमारा 1 रुपया हाँ भी जाएगा तो सदुपयोग में जाएगा। तो परमेश्वर के बच्चों ने कई लाखों की संख्या में एंट्री करवा दी, और रोजाना लाखों की संख्या में लोग अपना दसवंश और दान का पैसा लिखवा रहे हैं। हाँ तो देखो बहन जी वो भाई, पैसा मेरा मालिक जो का, करीब है मालिक के 5-7 हजार बच्चे। रुपये है, घर धर के बैठ काम के करेंगे अपने एक दूसरे भाई के तो साथ में सेवा हो जा। बहन जी देखो, चाहे किसी के घर में चाहे 5 लाख रुपए रखे हों, वो पैसा उसको अंत के समय में जब वो संकट का दौर आएगा तो वो पैसा रोटी नहीं देगा, पैसा तो एक दिन खत्म हो ना जाएगा। फिर उसको कतई नहीं भगवान के होता, भरोसे कोई रहना काम नहीं पड़ेगा, रहा होगा। फिर उसको सही बात गुरुदेव है के भाई। भरोसे रहना पड़ेगा, और गुरुदेव फिर उसकी रक्षा करेगा कि देते को हर देत है जहां तहां से आण। जो आज अपने भगत भाई बहनों की जो हाँ मदद करेगा बहन जी, परमात्मा उसको देगा। क्योंकि अगर अब एक बहन जी एक बात बताओ, हम भाई मुझदास को अच्छे से पता है कि किस तरीके से भाई हमारे भगत भाई बहनों की क्या स्थिति है आज वर्तमान में। बेचारे हम्म, बोल नहीं पाते वो शर्म के मारे, ना रिश्तेदारों से बोल पाते, ना जगत वालों से बोल पाते। क्यों? क्योंकि गुरु जी के ज्ञान का उन्होंने पेट दे दिया वहां पे इतना डिंडोरा। और कल को उनसे मांगेंगे तो वो कहेंगे रे यार तेरे को क्या जरूरत है, तू तो कह रहा हमारे गुरु जी भगवान है। तो गुरु जी हाँ भगवान है भाई। रिश्तेदार भाई, रिश्तेदार तो कतिए हाँ कौन है, रिश्तेदार तो लखावा कौन न्यू कहते हैं पटते ही ना। हाँ ईब के हो गया, ईब गरीबी आ गई जब तक उड़े जा करते, हाँ, ईब के हो गया। तो गुरु जी तो भाई पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान है। और आज परमात्मा के, हाँ आज परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को दिल खोल के दान करने के लिए निमित्त बना दिया। और अब देखो भाई मेरा क्या जा रहा बहन जी, परमात्मा के बच्चों का पैसा है, परमात्मा के बच्चों की सेवा हो रही है। भैया जिसको जरूरत है, जो वास्तव में जायज है, चाहे 1 लाख की हो उसको, चाहे जायज, उसको ये 1 लाख मिलेगा। ये परमेश्वर का पैसा हाँ परमेश्वर को जा रहा है। ये तो मिट्टी है, ये तो गोबर है बहन। पैसा तो आना सही जाना बात है, है भाई। 21 ब्रह्मांड में जितनी भी संपत्ति है सब उस परमात्मा की तो है। और अपना क्या है, अपना तो कुछ भी को ना भाई। भाई सतगुरुदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल। कि एक माया तो जो है तुम्हारे पाप का कारण है, एक माया तुम्हारे को पुण्य बना देगी। तो किसी ने कहा कि परमात्मा कौन सी दुख भंजनी है और कौन सी दुख मूल है? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ दान माया दुख भंजनी और जोड़त है दुख मूल। अबे अंतर की गंध है, दिक्कत की है फूल। जो तुम जोड़ जोड़ के अपने घर में रख रहे हो ना, ये जो है ये गंध है, ये तुम्हारे दुखों का कारण बनेगी। और दान माया दुख भंजनी, जो तुम दान कर दोगे वो तुम्हारे दुखों का भंजन करेगी, आने वाले समय हाँ में कति तुम्हारे वो सही, काम आएगा। कति सही है भाई। तो बिल्कुल परमेश्वर के ठीक है। बच्चों का पैसा परमेश्वर के बच्चों के काम आ रहा है। भगत भाई किसी को जरूरत होती है तो 20 फोन कर देते हैं, भगत जी मेरी सेवा लगा दो, भगत जी मेरी सेवा लगा दो, उस भाई को हाँ मैं पैसे भेजूंगा। अब ये होता है प्रेम बहन जी, ना कोई किसी को जानता, ना कोई किसी को पहचानता। गुरुदेव के इस ज्ञान रूपी माला में देखो कैसे परमात्मा ने सच्चे बच्चों को मणियों की तरफ पिरो दिया।
हाँ, अरे सचिव में जानकार तो देते भी कौन है, हाँ, जानकार हाँ तो देते भी नहीं ना। बहन जी, जानकार देगा तो 20 बार तो लिखापटी करवाएगा है, और फिर हाँ, ब्याज के बिना नहीं देगा। हम क्यों हाथ फैलाएं? हम किसी आगे कि जब हमारे और परमात्मा 20 बार फिर फोन करेगा, 20 बार डिस्टर्ब करेगा। फोन करेगा, फिर बहन जी लेने वाले को कितनी टेंशन रहेगी, उसका देने वाले का जो टाइम है हाँ, वो पहले दिमाग में रहेगा, यार 2 महीने बाद देने कहाँ से दूंगा, उसमें दिन देने रात बेचारा टेंशन हाँ, में रहेगा। और अब जिस भाई की मदद हो हाँ, गई बहन जी, एक बात बताओ, कितना तो उसका भगवान में विश्वास बढ़ेगा, कितना वो प्यार से अपनी भक्ति करेगा टेंशन फ्री होके, हैं? टेंशन फ्री होकर, तो सही दोनों बात है तरफ से भाई। लाभ हो रहा है ना। आने वाले समय में ना यही तो भाई, होगा बहन दुख जी। पाने की, भाई दुख पाने की कोई जरूरत नहीं। फोन बस मैं कई दिन से फोन कर रही थी मैं भाई की, जी मकान जी नौकरी जी। छूट गई, पता नहीं कैसा काम चल रहा है, वो शहर में उरो है यार, कई आदमी है, मेंबर भी तो कई हैं भाई यार, खर्चा अरे बहुत ना बहन हो जी, जाए। मेरा तो चाहे शरीर छूट जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, संभालने वाला मालिक है, आप जैसे भगत भाई बहन आगे खड़े रहते कोई हैं। ना भाई, अपने बहन भाई, हम अपने बहन भाई एक हाँ दूसरे का तो काम आवा है, ये परमात्मा यही तो सेवा दे रहा है। बिल्कुल बहन, हम सब ने बिल्कुल निस्वार्थ होके अपनी जरूरत बाद में, अपने भाई बहनों की जरूरत पहले, जब परमात्मा सामने खड़ा होगा। हाँ, सही बात है भाई। मालिक ने हमें कहानी ना सुनाई ना, भाई, वो कोई भूख और बागला भाई, दिए। हाँ, कोई और भाई ने किसी जरूरत हो हाँ भाई, मैं वो करवा रखी है ना एंट्री 10,000 रुपया की, जी जी, भाई बता देना भाई, किसी बिल्कुल और बहन, वो भाई ने जिस जिसका जरूरत हो। नंबर आता जाएगा, परमात्मा सबकी सेवा लगाएंगे जिसके जैसे भाव हाँ, हैं। हमारी भी करियो भाई सेवा बिल्कुल को बहन थोड़ी जी, सी। होनी भी चाहिए, ये हाँ, भाव हमारे होने चाहिए, चाहे सेवा लगे या ना लगे, लेकिन भाव हमारे होना चाहिए कि परमात्मा मेरी भी सेवा लगवा दे। हाँ, हाँ, अब हाँ, वो इसमें एक बात यह पूछू थी भाई, हम्म, तो एक लड़की है अपनी है, जी और वह शादी हो रही है, एक ली नाम दाम ले रही है, और भाई ससुराल में थोड़ी कति लकमा चुकमा करने लाग रही है, अपने मंत्र मंत्र जोत बत्ती चलाती नहीं है, अपनी भक्ति लकमा जिसी हुआ उसी करे है, पर वान्यू का थी मन ने उससे बताई थी मैं कहा जो थे अपने भाई ये करने लाग रही है मैं कहा, अरे वान्यू का थी माँ मेरे ना का तू दे दिए मैं आके दे दूंगी, यूँ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, वो तो एक ही बात है, वो तो आपको देना है, उसने आपने इधर देना है, बात एक ही है। हाँ, नु कहती मैं तो करवा नहीं सकूँ, क्यों मैं तो बारे ना लेकर देखी थे बैंक हाँ का कोई दिक्कत नहीं बहन जी, आपका जोड़ भगत जी के उस खाते में जो खाता नंबर है ना, उनसे बात भी करने की जरूरत नहीं है, जो खाता नंबर आपके पास में आ गया होगा, नहीं आए तो दास भेज देगा, है ना? ज्योति हवन के लिए आप जो चाहें उसमें 100 200 500 1000 2000 जितने भी आप उसमें घी के पैसे भेजना चाहें तो वो आप उसके भेज दीजिए। हाँ, परमात्मा ने ज्योतियां शुरू करवा दी है, धीरे धीरे दास मकान चेंज करेगा, उसके बाद परमात्मा दास के घर पे भी ज्योतियां शुरू करवा देंगे। बढ़िया दया हो रही है अच्छा, परमात्मा की। कोई और देखो बहन जी, प्रेम, अब एक बहन है ना जानती ना पहचानती, उसने फोन किया, बोले भगत जी मैं परिवार में अकेली उपदेशी हूँ, कोई मेरी बात मानता नहीं और मैं नौकरी करती हूँ, मैंने 65,000 रुपया मैंने 10वें अंश का निकाल रखा है, भगत जी मुझे कोई मतलब नहीं, आप कहाँ दोगे, आप किसको दोगे, हमें तो इतना विश्वास है कि आप हमारे भाई हो, आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हाँ, सही हैं। बात है भाई, हमने तो हाँ विश्वास है कति पक्का बिल्कुल, अब उसने है। तुरंत हम उसने लोग खाता कोई नंबर मतलब लिए। किस्त दोगे, किस्त बताओ, ना दोगे, कब जॉब चालू करोगे, कब ना चालू करोगे, है? बिल्कुल, हमने उसको कहा वो कि तो बहन, हाँ, हमने उसको ये कहा कि बहन देखो हम लोग जो है कि पैसा नहीं ले रहे, पैसा आप अपने पास रखो। बोले भाई मेरी समस्या है अपने पास में पैसा रखने की, पैसा तुम रखो चाहे उसको कहीं भी रखो। तो मैंने कहा ठीक है बहन जी हाँ, कोई बात नहीं, दास ने उनको कजोड़ भगत जी का नंबर दे दिया। तो हाँ, ये प्रेम, ये विश्वास है बहन जी। और जब तक, और अपने गुरु जी कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाभ, तू भक्ति भी कर रहा है लेकिन अगर हाँ, तेरा अगर प्रेम नहीं अपने परमात्मा में, अपने भाई बहनों के प्रति, तो तू सतलोक नहीं जा सकता, बिना प्रेम पावे नहीं। ना प्रेम पाओ, सही बात आज है। एक बात बताओ, भगत समाज तो 90% बेचारा दुखी परेशान, और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला उन्हीं भक्तों का झूठ बोल बोल के ज्योति पाठ का पैसा ले लेके जाट आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, इन्हें तो और जगत पूरा वो वालों को कर बांट रहे रखा हैं। भाई। हाँ, ये जगत वालों भगत को, नहीं है। जगत वालों को गुरु जी के आदेश के विपरीत आटा दाल चावल, जबकि गुरु जी ने कच्चा सामान देने के लिए मना किया है, फिर भी लोगों को दाल आटा चावल 5-5 किलो लोगों को बांट रहे हैं गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध। अब बताओ बहन जी, अगर ये भगत समाज की मदद करते तो कितना प्रेम बढ़ता, कितना लोगों का अपने भाइयों के प्रति विश्वास बढ़ता, कितना परमात्मा की भक्ति बेचारा टेंशन फ्री होके करते। टेंशन फ्री होकर करते और कौन है तो अब ये होगा कोना बहन भाई, जी, ये तो कोना ये भगत कति कति गिर लिए ये तो। अब शुरुआत हो गई बहन जी, परमात्मा ने अपने बच्चों को खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में यही तो सेवादार होंगे, यही परमेश्वर के पास होंगे, ये और इन्हीं को परमात्मा सेवा जो है मतलब सौंप के जाएगा, क्योंकि रिहर्सल हो रही है बहन जी। अगर आज भी अगर हम नहीं चेंज होंगे, हम नहीं पलटेंगे, नहीं भगत बनेंगे, तो परमात्मा फिर कब बनाएगा?
हाँ, सही बात है। तो कब बना दिया बनाएगा? परमात्मा ने, शुरू हो चुका है बहन जी, परमात्मा का सतयुग का सफर सतसेवकों के माध्यम से शुरू हो हाँ, चुका है। शुरू हो गया, सही बात है, हम तो कर कह रहे हैं दिया भाई, तो कोई करना। मैनेजमेंट वाला भी अगर कोई है तो हमारा तो किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, सब हमारे भाई बहन है। अगर किसी मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहन को भी कोई समस्या हो तो तुरंत फोन करो भाई, अगर जायज हुआ तो चाहे कितनी भी जरूरत हो तुम्हें, परमात्मा तुम्हारी तुम्हारी मदद करवाएंगे। हमारा ये नहीं कि भाई तुम मैनेजमेंट के पीछे हो, चाहे तुम लाख मैनेजमेंट के पीछे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो दुखी होता है तो आत्मा उस परमात्मा की दुखी होती है। हाँ भाई, एक वो छोरी की सास हमारी एक रिश्तेदारी है, मैंने उसको बताई थी। जी। तो कहा, क्यों तू इन झूठा में बढ़ रही है, ये सिर्फ झूठ है, ये कोऑर्डिनेटर ये उड़े जावे तारी कहाँ पर, ये उड़े तू आश्रम में क्यों जा कर। मैं कहा तू इसमें सच्ची का काम रह जा, देख मैं कहा कितनी बढ़िया सेवा लाग रही है, और यो पवन भाई कितना अच्छा वो कर रहा, मालिक का दिया ज्ञान है, सब किस्म का समाधान करने लग गया। मैं कहा तू इसमें रह जा, आ जा। अब मन न्यू बोली तू तो बावली हो रही है, तू क्या मैं फंस गई, हाँ तू क्या मैं फंस गई, बता तू बावली होगी, तू तो कहती है सत्संग में जाना छोड़ गया, तू तो आश्रम में जाना छोड़ गई। मैं तो छोड़ गई, मैं तो घर बैठ के भक्ति करूंगी, मालिक की दया, तो बस मैंने कुछ ना चाहिए। बहन जी, परमात्मा कहते हैं बच्चों, पीएचडी का ज्ञान समझ में आना आसान है, लेकिन मेरा तत्व ज्ञान किसी भाग्यशाली को समझ में आता है। और फिर परमात्मा ने कह दिया कि भाई गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शानी का। शानी का जब भगवान को भी बावड़ा लोग मल की बता रहे हैं, अपने आप में दुनिया शानी हो रही रे, तो वो शाने अपने आप में शाने होते रहेंगे, उनकी मर्जी। हमने तो अपने कहिया तो बता ली, जो अपने सत्संग में उसमें जा है ना, वो कौन है उन्होंने बोली ना तू तो बावड़ी हो रही है, तुमने को ना बेरा ज्ञान काम का। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, मालिक ने छप्पर फाड़ ध्यान कर दी, मलेशिया से, सिंगापुर से, नेपाल से, जापान से, लंदन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भगत भाई लाखों में अपनी सेवा लिखवा रहे हैं। भाई 7 साल से वो चुपचाप बैठे बैठे यही देख रहे थे बहन जी कि कौन सही है कौन गलत है। दास को पता था, दास को इस बात का विश्वास था कि संगत एकदम से पलटेगी, जागेगी, ये परमात्मा भूमिका तैयार कर रहे हैं। जैसे अब आने वाले समय में पूरी दुनिया जैसे गुरु जी के पीछे लगेगी ना, ऐसे ही जो भी हमारे भाई बहन हैं उन सबको मालूम पड़ गया कि भैया सत्यता कहाँ है, संगत में कौन सा ग्रुप सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। सही बात है, धीरे धीरे सब अपने आप आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बहन जी, सब होगा बिल्कुल। जो माहौल परमात्मा यहाँ बनाने आया है, जब मालिक का वचन है, 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा मिनी सतलोक धरती को बनाएगा तो बनाएगा, सतयुग 1000 साल के लिए आएगा तो आएगा, चाहे उसमें लाख मैनेजमेंट चाहे रोड़ा अटका दे। सतगुरु का वचन अटल है, वो होगा और हो रहा है, शुरू हो चुका। होगा भाई, होगा भाई। मैं ये कह रही थी मेरी तो सेवा ले ले भाई। बहन जी ऐसे नहीं, मालिक ने तो देख, मैं कई दिन की तड़प रही हूँ भाई, मैं पवन दास मन ना बेरा, देखो बहन जी, हमें मैं देना चाहूँ कोई बात नहीं, दास आपके भाव समझ रहा है, लेकिन बहन जी हमने भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब परमात्मा ने जो ठीक का समय आपकी सेवा का निर्धारित कर रखा है, उसी समय आपकी सेवा लगेगी बहन। देख भाई, अपने आप तेरी लग गए तो ला लिए, ना तो अपने आप रख ले, जिसने चाहिए उन्हें दे दिए। अब वही बात है ना बहन जी, हम रखेंगे कहाँ, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। तो पैसा तो आप लोग अपने पास ही रखो, बस आपने लिखवा दिया कजोड़ भगत जी को, जब भी कोई ऐसा भाई बहन होगा, आपकी एंट्री का नंबर आ जाएगा तो सबसे पहले आप ही को फोन करेंगे। बस मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कह दी तो दे वो सेवा तो लग गई आपकी। जिस दिन आपने अपनी जेब से ये सोच के पैसा निकाल दिया था, उसी दिन परमात्मा के चरणों में सेवा तो लग गई। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अब वो कागज के टुकड़े हैं, अब परमात्मा जहाँ चाहेगा उस भाई की सेवा में लगवा देगा। भाई जल्दी से जल्दी मेरी सेवा लगवाइए। चलो दया करेंगे परमात्मा बहन जी। कोई आवत है ठीक है बहन। अरे वो जो वो है ना भाई, वो जो उसमें दे रखा है, वो अकाउंट नंबर दे रखा है क्या? हाँ, उसमें जो घी के पैसे डालने के लिए तो खाता नंबर है, बाकी पैसे नहीं डालना उसमें। खाली जो अपने घर पे ज्योति हवन नहीं कर पा रहा विशेष परिस्थितियों के चलते, मैं तो घर पर कर रही हूँ, वो लड़की के बारे में। हाँ, उसके बहन के ना, आपकी बेटी के पैसे आप कजोड़ भगत जी के खाते में डाल देना, चाहे उनको फोन करके खाता नंबर ले लेना। खाता, फिर वो खाता नंबर फोन पे ले लूँ? मैंने आपको भेज भी रखा होगा ना, या फिर भेजूं दोबारा? शायद भेज भी रखा ना, तो भेज दिए। अच्छा, वो नंबर लेकर फिर बैंक में चली जाऊँ? नहीं, बैंक में जाओ तो बैंक से डलवा देना, नहीं तो उनके मोबाइल में भी डल जाएंगे।
अगर कोई मोबाइल से कोई दुकान वाला, कोई कंप्यूटर वाला, कोई ई मित्र वाला, जैसे आजकल लोग जो ये मोबाइल की हाँ दुकान हाँ वगैरह हाँ होती है ना, हाँ ये डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो चाहे तो अच्छा मोबाइल अच्छा। वाले के पास चले जाना, चाहे तो वो कजोड़ भगत जी का नंबर दे देना कि भैया नंबर पे डालो तो ये नंबर है, और खाते में डालो तो ये खाता नंबर है। वो 10 20 30 रुपए 150 रुपए लेगा आपसे ऊपर के, हैं वो पैसे हाँ डाल ले के। लेगा, वो तो कोई बात हाँ, ना भाई, वो तो वो कोई बात पैसे ना, डाल हाँ, के ले वो लेगा। तुरंत आपको रसीद दे देगा। अच्छा ठीक है, नंबर भी दे दियो और खाता भी दे दियो भाई मेरे फोन पे, इस नंबर पर। ठीक है बहन, मैं आपको भेज रहा हाँ, हूँ। यह सेवा करिए भाई, सत साहेब। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ बहुत की। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।